नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 जियोग्राफी चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। देखते हैं क्लास 9 के जियोग्राफी में इंडिया का साइज एंड लोकेशन पढ़ना है। इंडिया वन ऑफ द एनिशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का एक ऐसा सिविलाइजेशन है जो और देशों में ऐसा सिविलाइजेशन नहीं पाया जाता है। इट हैज अचीव मल्टी फेस सोशल इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेटेड। इंडिया जो है लास्ट 5 ईयर में बहुत सारा मल्टी फैसेट्स, बहुत प्रकार का सोशल इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा किया। साइंस टेक्नोलॉजी स्पेस में जाने का बहुत सारा क्या किया, ये प्रोग्रेस किया। इंडिया है जो वास्ट कंट्री, जैसा भी कहावत भी है और हम लोग जानते भी हैं, भारत एक बहुत क्या है, बहुत बड़ा विशाल देश है। लेइंग एंटायर इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। इंडिया जो है हमेशा जो है स्थित जो है वर्ल्ड में इन नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है। अब कैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर स्थित है देखते हैं हम लोग। देखिए ये 0 डिग्री का लाइन है, ये इक्वेटर, ठीक ना। उसके बाद ये साउथ हेमिस्फीयर हुआ और ये नॉर्थ हेमिस्फीयर हुआ। तो इंडिया मेरा कहाँ लोकेटेड है, देखिए ये इंडिया है। तो इंडिया क्या हुआ, इक्वेटर से ऊपर है, तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। अब देखते हैं इंडिया लैंड एक्सटेंड बिटवीन द, इंडिया का लैटिट्यूड देखते हैं वर्ल्ड पे। लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट। अब इसको कैसे देखेंगे, अब देखिए इसको, देखिए 68 डिग्री 97 पे लिया हूं मैं। देखिए यहाँ पे 68 डिग्री ये रखा, 97 डिग्री ये रखा, तो ये हुआ लॉन्गिट्यूड देखिए इंडिया का। उसके बाद ये कितना है, 8 डिग्री 4 37 डिग्री पे लाइन लिया वो समझाने के लिए। यहाँ से आप इंडिया क्या है, यहाँ से ऐसे होगा, इसका इंदिरा पॉइंट यहाँ पे आता है और यहाँ से लेकर 37 डिग्री तक ये इंडिया, दिस इज, ये पूरे इतना वर्ल्ड के इतना भाग में क्या हुआ, इंडिया है। देख रहे हैं ना। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 एंड डिवाइडेड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, ऑलमोस्ट 2 पार्ट में, देखिए 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए बीच में इंडिया, इंडिया का 2 भाग में यहाँ क्या करता है, बांट देता है। द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट। देखिए साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा यूनियन, ये जो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट है, ये याद रखिएगा। अब देखिए इंडिया का साइज, साइज देखते हैं। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज an एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का जो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और 2.4% ही टोटल भौगोलिक एरिया है। देखिए ये इंडिया पूरा वर्ल्ड तो हुआ कि नहीं, 2.4 पूरा, समझिए। अब लग रहा है वर्ल्ड में आने पर कितना छोटा लग रहा है। अब ऐसे हम लोग देखेंगे, अब देखिए वर्ल्ड 100%, 2.4 इंडिया, 97 पूरे वर्ल्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया कितना छोटा है।
लेकिन मेरा उतना इंडिया इमस में ये छोटा है, इससे भी बहुत छोटे छोटे देश पाए जाते हैं। मान लीजिए अब झारखंड जो स्टेट है, झारखंड स्टेट से जितना उसका जोग्राफिकल एरिया उतना बड़ा बड़ा छोटा छोटा क्या होते हैं देश पाए जाते हैं। अब देखिए इंडिया, आपको लगता है छोटा, अब देखिए 7 लार्जेस्ट कंट्री है। रसिया है फर्स्ट में, कनाडा है, यूएसए है, चाइना है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, उसे इंडिया। उसके बाद देखिए इंडिया इज द 7 लार्जेस्ट कंट्री इन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का 7वां सबसे बड़ा देश पाया जाता है इंडिया, ये याद रखिएगा। लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर और टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन 7,516.6 किलोमीटर। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। लैंड बाउंड्री इंडिया के 2 पार्ट है, एक हाफ पार्ट क्या होता है इसका, हाफ पार्ट इसका ये पाया जाता है। देखिए ये हाफ पार्ट स्थल भाग और ये हाफ पार्ट कोस्टल प्लेन। तो ये क्या हो गया कोस्टल प्लेन, ये क्या हुआ लैंड। तो ये 15,000 है, ये 7,000 है। अब हम लोग स्टडी करेंगे इंडिया इज बाउंडेड बाय द योंग फोल्ड माउंटेन इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। देखिए इंडिया का योंग फोल्डेड माउंटेन है, किधर है देखिए ये वाला पार्ट में योंग फोल्डेड माउंटेन जो हिमालय पर्वत के नाम से जाने जाते हैं, ये पूरा मुकुट की तरह खड़ा है और इधर से जो भी ठंडी हवाएं आती है इसको रोक लेती है। और मानसून की हवाएं इधर से जब जाती है तो इसको रोक के इधर बारिश करती है। तो इंडिया एक तरह से जो यहाँ पे खड़ी है माउंटेन पर्वत यहाँ पे, ठीक ना, तो ये बहुत बड़ा भारत के लिए सौभाग्य की बात है। जो ठंडी हवा नहीं आती है मानसून की हवा को रोक कर रखती है, तो हमारे देश में बारिश होता है और ठंडी हवा से हम लोग बचते हैं। और हम देखेंगे साउथ ऑफ अबाउट 20 टू नॉर्थन लैटिट्यूड इज द बिगिनिंग द टेपर। देखिए साउथ, देखिए 22, ये 20 है, ये 22 पे क्या होता है टेपर हो गया। देख रहे कि नहीं देख रहे हैं कैसा हो गया ये। तो ये इधर आप पहाड़ पर चल गए, ये पूरा एकदम टेपर होता है साउथ पार्ट। डिवाइड टू सी वन ऑफ द ओशियन, वो डिवाइड करता है सी ओरिजिनल। पहला क्या है अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, बाय ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट, इंडियन ओशियन इन साउथ। देखिए अरेबियन सी, बाय ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियंस, बाय ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। तो ये तीनों पार्ट एक तरह से क्या है भाग सौभाग्य प्राप्त है कि यहाँ पे तीनों पार्ट में क्या होता है समुद्री भाग पाया जाता है, इसलिए व्यापारिक दृष्टि से बहुत अच्छा पाया जाता है। अब देखिए स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 ईस्ट पासिंग थ्रू द मिर्जापुर इन यूपी। अब देखिए ये हुआ इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम, है ना, 82 डिग्री पर क्या है पास किया है। यहाँ पे है उत्तर प्रदेश से मिर्जापुर, यहाँ से पूरे पॉइंट को टाइम माना जाता है। अब यहाँ से अगर मान ली टाइम नहीं मानते हैं तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टाइम पाया जाता है, इसलिए इसको एक टाइम माना गया भारत। देखिए फ्रॉम गुजरात और अरुणाचल प्रदेश देयर इन ए टाइम लाइक 2 आवर्स। देखिए गुजरात अरुणाचल प्रदेश में यहाँ सूर्य उगता है तो क्या होगा 2 आवर्स पाया जाता है ना। अब कैसे पाया जाता है देखिए 68 डिग्री इधर है, 97 डिग्री ये है, 82 डिग्री माना गया है। अब देखिए इसको 97 है ना और 68, अब माइनस करेंगे तो 28 डिग्री 65, राउंड फिगर 30 डिग्री लेते हैं। 1 मिनट अगर ले लॉन्गिट्यूड चलता है सूर्य की रोशनी तो 4 मिनट मानते हैं, तो कितना होगा 30 डिग्री का 3 चौके क्या हो जाएगा 120 मिनट, 2 आवर्स। 2 आवर्स हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए 2 आवर्स यहाँ पे क्या होता है
सूरज की रोशनी यहाँ पे चमकता है अगर 5 बजे तो यहाँ पे 7 बजे उगेगा, और यहाँ पे 5 बजे 7 बजे शाम को अगर यहाँ पे सूरज की रोशनी डूबता है तो यहाँ पे 9 बजे डूबेगा। तो इस तरह दोनों में क्या है, डिफरेंस पाया जाता है दोनों जगह से। अब देखिए, इंडिया हैज वेस्ट टू ईस्ट 2933 किलोमीटर एंड नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर। देखिए इधर वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ये चौड़ाई लंबाई। इंडिया एंड द वर्ल्ड, द इंडिया लैंडमास हैज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द कास्ट ऑफ द वेस्ट एशिया। देखिए इंडिया का जो लोकेशन है, देखिए ये इंडिया हुआ है, सेंटर मास्ट पाया जाता है पूरे, ये बीच पाने के कारण क्या होता है, पूरा इसका व्यापारिक दृष्टि से, समुद्री मार्ग से क्या होता है, सभी से दोस्ती बनाने में क्या करता है, व्यापारिक दोस्ती बनाने में ये कामयाब रहता है। ऐसा इंडिया का लोकेशन पाया जाता है। तो अगर ऐसा लोकेशन नहीं पाया जाता है, इसको व्यापारिक दृष्टि या व्यापार बनाने में क्या करता है, और जिससे बहुत इसको दिक्कत होती। अब देखिए नेबरिंग, इंडियंस नेबर्स, जो पड़ोसी की बात करते हैं, इंडियन ऑक्यूपेज ऑन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया है स्टैंड है, माने साउथ एशिया में इसका पोजीशन क्या है, बहुत मजबूत है। इंडिया है 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटोरीज। अब देखिए भारत तो क्या कर दिया, 28 स्टेट और 9 टेरिटोरीज में बांट दिया गया है। अभी जो जम्मू कश्मीर को घटा दिया है, केंद्रशासित प्रदेश बना दिया है, याद रखिएगा। अब देखिए पड़ोसी देश से बात करते हैं। नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान अफगानिस्तान, नॉर्थ में चाइना नेपाल भूटान, ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश, साउथ में श्रीलंका और मालदीव। अब ये दोनों के बाद देखिए, अब देखिए पड़ोसी देश, देखिए पाकिस्तान है ना, उसके बाद पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है इधर, उसके बाद यहाँ पर देखिए चाइना, नेपाल, भूटान है ना, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और नीचे है मालदीव। देखिए श्रीलंका इज सेपरेट फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्मेड बाय द फाल्क स्ट्रेट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार। इंडिया हैड, अब देखिए यहाँ पे क्या है, श्रीलंका, ये जो पार्ट है, ये देख रहे हैं रास्ता ना, ये पाल्क स्ट्रेट बोलते हैं, और ये जो है ये गल्फ मिस खाड़ी, ये बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। ये दो स्थानों के बीच का जो पार्ट है उसको गल्फ बोलते हैं। यहाँ इसका नाम दिया गया है गल्फ ऑफ मन्नार, ये याद रखिएगा, इसको बोलते हैं पाल्क स्ट्रेट। इंडिया हैड स्ट्रेंथ जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विथ हर नेबर्स। इंडिया क्या है, स्ट्रेंथ मजबूती बनाया है, किससे, जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक है, पड़ोसी अपने पड़ोसी देश से उसका संबंध क्या है, मजबूत है। जिसका अच्छा व्यवहार रहता है तो उसी का क्या होता है, पड़ोसी से संबंध मजबूत रहता है। इंडिया बहुत अच्छी कंट्री पाया जाता है, इसलिए सबका इसका संबंध क्या है, और इससे मजबूत है। तो ये हुआ भारत के बारे में हम लोग पढ़े है ना। कुछ त्रुटि हो तो हम लोग अब बात करेंगे हमसे, और आगे हम लोग दूसरा सब्जेक्ट चैप्टर लेके आएंगे। थैंक यू।